डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 13 के कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रमेय नंबर 13.1 कथन दिया हुआ आएगा। सिद्ध करो कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी केंद्र को मिलाने वाली रेखा कौन सी होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। वैसे हम जब भी स्पर्श रेखा की रचना करते हैं तो यही कंसेप्ट काम में लेते हैं कि जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। लेकिन ये चीज़ अब हमें प्रूव करनी है कि ये जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के लंब होती है। तो दिया हुआ क्या है हमें कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O है, और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा कोई मान ली हमने XY स्पर्श रेखा है इस स्पर्श बिंदु P के ऊपर। अगर ऊपर बिंदु स्थित है एक P तो उससे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हमने एक बिंदु ये P मान लिया और इस पर स्पर्श रेखा क्या है? XY ये स्पर्श रेखा है। OP इसकी क्या हो गई? त्रिज्या। तो अब सिद्ध क्या करना है कि OP लंबवत XY, OP को XY के लंबवत सिद्ध करना है। तो आप इसके लिए रचना करोगे। प्रमेय के अंदर ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है रचना, कि आपको प्रमेय सिद्ध करनी है तो एक छोटी सी आपको ये दिमाग में रखने वाली बात होती है कि क्या रचना करेंगे हम। तो हम कोई भी एक बिंदु P के अतिरिक्त कोई बिंदु ले लेते हैं इसी रेखा के ऊपर, जैसे मैंने R बिंदु ले लिया, और इस R बिंदु को क्या करेंगे? O से मिला देंगे। O को R से मिला दिया। तो क्या रचना की हमने? XY पर बिंदु R लिया और OR को मिलाया। उपपत्ति। अब हमारे पास क्या निष्कर्ष इससे निकला है? तो स्पर्श रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, स्पर्श बिंदु के अलावा, स्पर्श बिंदु इसमें P है, जैसे P पे स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो भी P के अलावा होगा, चाहे और भी बिंदु हम ले सकते हैं, वो बिंदु इस वृत्त से कहाँ होगा? बाहर स्थित होगा। और वृत्त से अगर बाहर स्थित कोई बिंदु होगा तो O से उसको मिलाएंगे तो वो दूरी है वो क्या आएगी? इस OP दूरी से हमेशा ही ज़्यादा होगी। तो आप यही बात लिखोगे, स्पर्श रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु वृत्त से बाहर स्थित होगा। क्योंकि स्पर्श बिंदु है ये, तो स्पर्श बिंदु के अलावा कोई बिंदु, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा, तो बाहर स्थित होगा, बाहर स्थित होगा। अतः अब ये OR है वो बाहर स्थित है, हम क्या लिख सकते हैं? OP छोटी होगी किससे? OR से। OP है वो OR से क्या होगी? छोटी होगी। OR बड़ी होगी क्योंकि R है वो बाहर स्थित होगा। अर्थात OP त्रिज्या, OP क्या है? त्रिज्या है, बाहर स्थित बिंदु की दूरी से क्या होगी? छोटी होगी। यही बात लिखी है मैंने, OP लेस देन OR। अब इसमें समझने वाली ज़्यादा चीज़ें करने को कुछ ही नहीं है इसके अंदर। भाई हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि OP है वो इससे क्या होगी? छोटी होगी। पुनः देखो, हम जानते हैं कि किसी बिंदु की किसी सरल रेखा, किसी बिंदु की किसी सरल रेखा के सभी बिंदुओं, क्योंकि कोई भी रेखा है वो बिंदुओं से मिलकर बनती है, तो सरल रेखा के सभी बिंदुओं में से
सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी या सबसे कम दूरी क्या होती है? लंब होती है। छोटी दूरी उस बिंदु से रेखा पर लंब होती है। यानी जो सबसे छोटी दूरी है वो उस पे लंब होती है, उस बिंदु से। जैसे ओ बिंदु हो गया, ओ बिंदु से ये इस पे लंब है, ये छोटी दूरी है तो ये लंब है। यानी छोटी दूरी हमने इसको प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या है? लंब है। अतः ओपी लंबवत किसके? एक्स वाई के। ओपी ओ आर कोई बिंदु लिया हमने, ये ओ आर से क्या है? छोटी है। इस प्रकार कोई एक आधा और भी बिंदु आप ले सकते हो, लेकिन एक बिंदु ही पर्याप्त है भाई। जो बाहर स्थित बिंदु होगा तो उससे ओपी है वो छोटी होगी, और छोटी दूरी हमेशा ही क्या होती है? एक बिंदु से एक रेखा तक लंबवत होती है। अतः ओपी लंबवत एक्स वाई इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये सीधा लिख दो, इति सिद्धम। दूसरी इस प्रश्नमाला की प्रमेय 13.3 प्रमेय है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है। बहुत बार ये वार्षिक परीक्षा में, 10वीं की बोर्ड परीक्षा में आई हुई प्रमेय है, और सबसे सरल प्रमेय भी है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समान होती है। वृत्त के अगर बाहर स्थित बिंदु है तो उससे हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं उसके ऊपर, तो ये दोनों समान होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया हुआ क्या है? एक वृत्त जिसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी, ये हमने दिया है, मैं लिख लिया। सिद्ध क्या करना है कि पी ए और पी बी दोनों बराबर है। तो अब हमें रचना क्या करनी है? रचना का पॉइंट, थर्ड पॉइंट, केंद्र O है उसको A, B और P से मिला देंगे। O को A, B व P से मिलाया। OA, OB और OP को मिलाया, ऐसे भी लिख सकते हो आप। उपपत्ति। ऐसा करने से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला? उपपत्ति। देखो इतना आपको दिया, ये कथन आपको दे दिया। इस कथन से ये दिया है, लिखना है भी। एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं दी हुई है, तो वो हमने खींच ली। अब एक काम करना है आपको कि केंद्र को A, P और B से मिलाना है। ये किस में लिख दिया हमने? रचना के अंदर। O को A, B और P से मिलाया। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। यहाँ पर क्या बन गए? हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। कौन कौन से त्रिभुज बन गए? O, P और A। त्रिभुज O, P, A। कैसे ही पढ़ लो त्रिभुज को, कैसे ही पढ़ सकते हो। P A वैसे भी पढ़ सकते हो, O P A ऐसे पढ़ लिया। इसी प्रकार O P B, वह त्रिभुज O P B में तीन तीन कंडीशन अगर इनमें हम बराबर कर देंगे, जो तीन, जिस प्रकार नियम के अनुसार, कि कौन से नियम के अनुसार हमें इन दोनों त्रिभुजों को ये सर्वांग सम हो रहे हैं, उस प्रकार हमें तीन कंडीशन को ही बराबर करनी है एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के। तो सर्वांग समता के नियम के द्वारा इसको हम प्रूव कर देंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि हमने अभी पूर्व में प्रमेय सिद्ध की है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो कोण PAO बराबर कोण PBO, ब्रैकेट में यहाँ लिखोगे समकोण। क्या है? समकोण। ये होगी कंडीशन फर्स्ट आपके पास। दूसरी चीज OP बराबर OP, OP बराबर OP। उभयनिष्ठ भुजा है ये। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के अंदर है ये उभयनिष्ठ भुजा। तीसरी कंडीशन OA बराबर OB। OA और OB बराबर है। क्यों है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर ही होगी, चाहे कितनी त्रिज्याएं खींचो। तो कौन सा नियम बन गया यहाँ पर? ये समकोण है, और समकोण के सामने वाली भुजा OP क्या है? कर्ण है, और ये एक अन्य भुजा है OA और OB। तो नियम बन गया हमारे पास समकोण
कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज ओ पी ए कॉन्ग्रेंस सर्वांशम, त्रिभुज ओ पी बी, ओ पी ए वो किसके सर्वांग सम हो गया, ओ पी बी के। तो बाई सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो बाई सी पी सी टी पी ए बराबर पी बी इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था हमें कि दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो लंबाई में समान होती है। नेक्स्ट प्रमेय है इसमें 13.4, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, 6 नंबर में आ सकती है ये प्रमेय, क्योंकि अच्छी थ्योरम है और बड़ी थ्योरम है जो 6 नंबर में इसकी 6 नंबर की इसकी कैपेसिटी है आने की। तो हालांकि लगभग चांसेस ये रहते हैं कि प्रश्नमाला जो आपकी है 11वीं उसमें से 6 नंबर का प्रश्न आता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि 13वीं और 14वीं से भी जो प्रश्नमाला है उससे भी 6 नंबर का प्रश्न आ जाता है, क्योंकि ज्यामिति है वो आपकी 10 प्रश्नमाला 10 से लेकर प्रश्नमाला 14 तक कुल मिला के 20 नंबर की है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 6 नंबर का प्रश्न उसी में से देना है। तो 6 नंबर के प्रश्न में से प्रमेय इनमें से भी उठ सकती है, 12वीं और 13वीं प्रश्नमाला में से भी। तो अच्छी प्रमेय, ये भी एकांतर वृत्तखंड के कोणों से संबंधित है, तो इससे आपको एकांतर वृत्तखंड के कोण भी पता लग जाएंगे कौन से होते हैं, और थ्योरम भी मैं क्लियर करवा दूंगा। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण क्रमशः, दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं। यदि वृत्त में स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, तो ये चित्र को देखो आप, यदि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु इसमें ए हो गया, इस स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो ए से जीवा एक क्या खींच दी हमने, ए बी खींच दी, यानी ये दिया हुआ है ए बी खींची जाए तो स्पर्श रेखा से जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण, अब जीवा से, ये जीवा है, इससे स्पर्श रेखा से एक, तो ये कोण बना दिया एक, और इस जीवा द्वारा एक स्पर्श रेखा से कोण कौन सा बन गया, 2। ये क्रम से एकांतर वृत्तखंडों के कोणों के बराबर होते हैं। तो देखो ये अगर जीवा है तो बी ए, इसको मैं मान लेता हूँ कि पी क्यू ये स्पर्श रेखा है, तो बी ए पी इसका एकांतर वृत्तखंड कोण कौन सा हो गया, इसी बी ए द्वारा इस भाग में बना हुआ कोण ये 3, यानी एक कोण है वो 3 का एकांतर, 3 है वो 1 का एकांतर वृत्तखंड का कोण है। इसी प्रकार 2 के एकांतर वृत्तखंड का कोण कौन सा है, इस ए बी द्वारा, इसी ए बी द्वारा जीवा द्वारा बना हुआ कोण इधर कौन सा है, ये 4 है, ये इसका एकांतर वृत्तखंड का कोण कहलाता है। तो ये हमें बराबर सिद्ध करने हैं कि 1 है वो 3 के बराबर है और 2 है वो 4 के बराबर है। तो दिया है, हमें यही लिखेंगे हम कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा बिंदु A पर स्पर्श रेखा पी क्यू, ये खींच ली हमने, जीवा ए बी स्पर्श रेखा के साथ 1 और 2 कोण बनाती है तथा 3 और 4 क्रम से इनके क्या है, एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। तो इनको हमें क्या करना है, बराबर प्रूव करना है। 1 को 3 के बराबर और 4 को होते हैं, एक एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसी जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ और एकांतर वृत्तखंड का कोण ये आपस में बराबर होते हैं। तो इनको हम प्रूव करना है कि किस प्रकार ये बराबर होते हैं। तो अब रचना, ये मुख्य पॉइंट है रचना की। रचना आप क्या करोगे, इसके अंदर हम खींचेंगे व्यास ए ओ ई, ये व्यास खींच लेंगे हम ए ओ ई, व्यास ए ओ ई खींचा तथा इस ई को बी से मिला देंगे, ई बी को मिलाया, व्यास खींचा और ई बी को मिलाया। अब देखो यहाँ से ये व्यास है तो ये एक क्या बन गया, व्यास से इधर अर्धवृत्त हो गया, इधर अर्धवृत्त हो गया, यानी उत्पत्ति में देखेंगे क्या बनेगा हमारे पास
ये व्यास खींचते ही इस त्रिभुज के अंदर देखेंगे हम, त्रिभुज AEB में कोण ABE, कोण ABE बराबर 90 डिग्री, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है? समकोण होता है, इसलिए ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया तो इसका और इसका योग 90 डिग्री होगा, यानी अतः कोण AEB प्लस कोण EAB, देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, तो इन दोनों का योग AEB और इसको मैं लिख दूंगा EAB, इन दोनों का योग भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90, तो बाकी दोनों का योग 90। फर्स्ट चीज़ ये ध्यान रखने वाली, इन दोनों का योग 90 हमने देख लिया। अब चूंकि ये क्या है? व्यास है, और ये क्या है? स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कोण 90 डिग्री का होता है, तो व्यास और स्पर्श रेखा में 90 डिग्री का कोण ही होगा। तो पूरा जो कोण है EAQ है, वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कोण EAQ बराबर 90 डिग्री लिख दोगे, व्यास व स्पर्श रेखा के मध्य, तो व्यास और स्पर्श रेखा के मध्य है तो 90 डिग्री होगा। अब EAQ है क्या? EAQ किन दो का भाग है? EAB और BAQ, यानी EAB प्लस BAQ बराबर 90 डिग्री। इसको मैं लिखता हूँ समीकरण 2। देखो 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? 1 व 2 से समीकरण 1 में AEB प्लस EAB 90 के बराबर है, और इसमें EAB और BAQ 90 के बराबर है। 1 व 2 से AEB प्लस EAB बराबर किसके हो गया? EAB बराबर BA प्लस BAQ, इन दोनों, क्योंकि दोनों की अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो ये लिख दिया मैंने। अब देखो दोनों तरफ EAB तो है ही, तो इससे क्या? EAB से तो EAB कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर? AEB बराबर BAQ, EAB बराबर क्या आ गया? BAQ आ गया, और BAQ को मैंने शॉर्ट रूप में कोण 1 मान रखा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा AEB बराबर कोण 1। ये कोण क्या आ गया? 1 आ गया। AEB बराबर क्या आ गया? 1। ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर आ गया, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 3। अब ये एक जीवा है, इस जीवा ने इस वृत्त को 2 भागों में बांट दिया, तो इधर वाले जो कोण है 3 और ये कौन से कोण हो गए? ये एक ही वृत्तखंड के कोण। तो एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए जो 3 कोण है वो इस कोण के बराबर है। कोण, इस कोण को यहाँ से देखोगे AEB, कोण AEB बराबर कोण ACB, या सीधा ही लिख देता हूँ इसको मैं, कोण 3। AEB बराबर कोण 3, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। अब 3 और 4 से
ए बी बराबर 1 है और ए बी बराबर 3 है, इसका मतलब दोनों ही आपस में बराबर हैं, 1 बराबर 3। कोण 1 बराबर 3 जो पहली चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, 1 बराबर 3 हमने प्रूव कर दिया। अभी 2 बराबर भी 4 करना है, तो पुनः हम देखेंगे 1 और 2 का योग कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि रेखिक युग्म है। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, यहाँ लिखेंगे रेखिक युग्म, रेखिक युग्म कोण। तो 1 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री, 3 प्लस 4 बराबर भी क्या है, 180 डिग्री। क्यों, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। क्यों है 3 प्लस 4 बराबर 180, क्योंकि ये यहाँ पर देखो ए डी बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान संपूरक होते हैं, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, इन दोनों का योग 180 डिग्री है। 1 प्लस 2 बराबर 180, 3 प्लस 4 बराबर 180, तो इसका मतलब हो गया कि 1 प्लस 2 किसके बराबर है, 3 प्लस 4 के। इसको समीकरण 5 नाम दे देता हूँ मैं। अब समीकरण 5 से क्या है, 1 बराबर, इसको समीकरण 6 दे देते हैं। तो 5 से 1 बराबर 3 है, यानी 1 है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। तो लिख दोगे समीकरण 5 व 6 से कोण 2 बराबर कोण 4। 1 तो 3 के बराबर है ही, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर होने के लिए दोनों क्या हो गए, समान हो गए। तो 2 बराबर 4, यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम इसमें 2 थ्योरम जो है 13 पॉइंट जो 3 मैंने करवाई है और 13.4 दोनों में से एक थ्योरम पेपर में आने के पूरे चांस रहते हैं, तो आप दोनों थ्योरम अच्छी तरह से करें। बहुत ही अल्प समय के अंदर मात्र 20-22 मिनट में आप ये दोनों थ्योरम आसानी से कर सकते हो। धन्यवाद।